देश के किसान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। इन पर हमारी फसल नहीं खरीदी जा सकती, ये हमको क्या खरीदेंगे? इनकी औकात है? किसी भी राजनीतिक पार्टी की औकात नहीं है। अपने अपने गरेबान में झांक लें। कभी कांग्रेस कहती थी कि इनको मोदी ने खरीद लिया, टोटल वोट मोदी को दे दिया। मोदी बताएगा हमें कितने रुपए दे करके उसने हमसे वोट ली थी। आज मोदी कह रहा है किसान आंदोलन कब नहीं हुए? 2012 में सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि अगर ये बिल आएंगे तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। हमारे मंचों पे राजनाथ जी कब नहीं आए? जो मेरे पीछे कुछ लोग यहाँ पर हैं और मेरे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं। आइए जानते हैं कहाँ से आए हैं और किसान बिल जो पास हुआ है उसके विरोध में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। रात के लगभग टाइम कितना हुआ है? 10 बजे। रात के 10 बजे हैं। मैं अपने सहयोगी संतोष अम्बेश के साथ गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर हूँ। आइए जानते हैं कि ऐसा किसानों को डर क्यों लग रहा है कि ये सरकार इनकी बात नहीं मानेगी। 3-3, 4-4 महीने का राशन लेकर घर से निकले हैं, परिवार बच्चों सहित निकले हैं। पवन खटाना, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। ये काट लगा रोग बतेरा। बोलो क्या बताना मुझे। आप लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ 5-5, 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी आपकी बात नहीं मानेंगे या वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो आपकी बात नहीं मानेगी? नहीं, बात नहीं मानने का हमारा डर काहे को हुआ जी। कोरोना टाइम में जो 3 काले कानून किसान के खिलाफ लेकर के आए हैं, वो किसान से पूछ कर लेकर आए थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि अगर 3 काले कानूनों को बिगड़ पूछे लाया गया तो किसान से पूछ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून लाए ना। ये कौन मना कर रहा है इनसे? तो मोदी जी बनारस गए थे, अभी योगी जी भी बनारस गए थे। अभी परसों ही सारनाथ से उन्होंने कहा है गंगा जल हाथ में लेके कि वाकई में ये बिल जो है किसानों के पक्ष का है, फायदे का है। गंगा जल लेने से क्या सिद्ध हो गया कि ये किसानों के पक्ष का है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई देश का एक भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकता है? क्या कोई देश का एक भी किसान भंडारण कर सकता है? क्या देश का कोई भी किसान मंडियों के बजाय बाहर खरीदारी बेच सकता है? अगर मंडियों में 2000 का रेट है और एमएसपी फाइनल नहीं है, कानून नहीं है, तो जो एक महीने मंडियों में लौटे रहते हैं बड़े उद्योगपति और पूंजीपति, उनको 1800 में खरीद करके देंगे। आज 1886 का धान का मूल्य है एमएसपी और 886 बिक रहा है। कहाँ गई वो बिल? जिनको बिल को मोदी जी लेकर आए थे वो बिल कहाँ गए? कहते हैं पूरे देश में कहीं भी बेचो, कहाँ बेचें? मैं अपनी 2 ट्रॉली हापुड़ से कहाँ लेके जाऊँ उसका जगह बता दो मुझे आप। कर्नाटक जाना है, तमिलनाडु जाना है, महाराष्ट्र जाना है, बिहार जाना है, राजस्थान जाना है, जगह तो बताओ आप। कहाँ पे हमें एमएसपी मिलेगी? हम एमएसपी पूछ रहे हैं, वो कहाँ मिलती है एमएसपी, उसे लेने के लिए आ रहे हैं। हमने कहा कानून बना दिया जाए कि 1886 से जो भी कम खरीदेगा उस पर मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल। सरकार को क्या नुकसान है उस बात से? हम ये आप पूछना चाहते हैं, सरकार को क्या नुकसान है? सरकार तो 1886 में ही खरीदेगी। सरकार के खाते से 1886 जाना है। लेकिन जो उनके दोस्त हैं अंबानी और अडानी, जो बाहर खरीदेंगे मंडियों से, उनकी जेब ढीली होगी। इसलिए सरकार को दिक्कत है। सरकार WTO के प्रेशर में है और बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रेशर में है, इसलिए सरकार को निर्णय नहीं ले पा रही है। सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हमारा सरकार की नीतियों से विरोध है। वो अपनी नीतियाँ बदले, हमें कोई दिक्कत नहीं। आज जो बैठक हुई है सरकार के साथ में आपके कुछ नेताओं की, उस बैठक का कुछ निष्कर्ष निकला? नहीं, निष्कर्ष निकल जाता तो हम अपने घर न चले जाते। आश्वासन? सरकार बस ये दिखाना चाहती है देश को कि हम किसान की बात सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद डिसीजन तो अल्टीमेटली सरकार को ही लेना है। डिसीजन किसान थोड़ी लेगा। अगर देश का किसान अपनी बात कहने के लिए गया है, ये तो हर आदमी समझता है। एमएसपी घोषित करने का अधिकार सरकार का है। हम धान उगाते हैं, जब हमने धान उगाया और धान उगा करके हम मंडी लेके गए, रेट वो लगाते हैं अपना, हम तो नहीं लगाते। हम ये कह रहे हैं सरकार ने जो एमएसपी घोषित किया है, अपने ही एमएसपी को रखाने के लिए कानून बना दो। कौन सी बड़ी बात है? आप इतने बड़े कानून लेकर के आए हो, इतने बड़े आपने बदलाव किए हैं, तो क्या एक कानून किसान के नाम पर नहीं बन सकता? ये जो 3 कानून बनाए गए हैं किसान के विरोध के कानून हैं और ये उद्योगपति और पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए। बिना डिमांड के
बताओ कौन से किसान संगठन ने डिमांड की थी? जी। एक किसान संगठन का नाम बता दो या एक किसान का नाम बता दो। वर्तमान में जिस तरह से एनआरसी का विरोध हुआ, 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध हुआ, उसके बाद छात्र आंदोलन हुए और अब एक किसान आंदोलन, ऐसा नहीं लगता कि वर्तमान में जो सरकार है, खासकर केंद्र में जो सरकार है, असंतुष्टि पूरे भारत के अंदर फैल रही है उसके खिलाफ? ये एनआरसी का नहीं, ये मुद्दा जी ये देश के 70% जनता का मुद्दा है। जी सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर 70% जनता ने विमुख मूव कर दिया तो वोट अंबानी और अडानी के घर से नहीं निकलेगी। ये कांग्रेस की 60 साल की जड़ को उखाड़ सकते हैं, तो बीजेपी की 7 साल की क्या हालात होगी ये बीजेपी देख ले। तो फंडिंग आज भी हमने ये बांध करके से चल रहे हैं कि आपको भगवान सद्बुद्धि दे और आप किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लेकर आएँ, उसकी गारंटी करें, कानून बनाएं। और ये 3 काले कानून जो किसान के नाम पर आए हैं, आप उद्योगपति का नाम क्यों नहीं लेना चाहते इन काले कानून को? जिन उद्योगपतियों को लाभ देना चाहते हो, पूरा का पूरा एरिया एक ही उद्योगपति धान खरीद लेगा, पूरा उस धान को भंडारण करेगा, फिर वो 6% उसे टैक्स नहीं देना होगा। ये तीनों बिल आपस में जॉइंटेड बिल हैं, ब्लैक में बिकेगा। और ये सारा कुछ बहुत बड़ा चाल है। WTO का प्रेशर है, सरकार WTO के जो विश्व व्यापार संगठन है उसके प्रेशर में आकर के ये नीति बना रही है, जो नीति किसान को ख़त्म कर देगी। इसलिए हमारा विरोध है पूर्ण रूपेण कि हम इसको नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। आप लगातार किसानों के पक्ष की बात कर रहे हैं, आंदोलन भी आप लोग कर रहे हैं, लेकिन देश की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के आंदोलन के अंदर घुसपैठ की बात कर रही है, कहीं ना कहीं वो फंडिंग का भी जिक्र कर रही है कि इनको कहीं बाहर से विदेशों से फंडिंग हो रही है। अभी बीच में खलिस्तान का भी नाम उन्होंने जोड़ दिया कि इन लोगों के साथ में खलिस्तान की फंडिंग है, खलिस्तान के लोग इनके बीच में आ गए हैं। खासकर उनका ये कहना है कि जो किसान खड़े हैं इनमें से तो ये किसान ही नहीं है। पहली बात मैं फंडिंग में बता दूं आपको, देश के किसान को खरीदने की किसी की औकात नहीं है। इन पर हमारी फसल नहीं खरीदी जा सकती, ये हमको क्या खरीदेंगे? इनकी औकात है? किसी भी राजनीतिक पार्टी की औकात नहीं है। अपने अपने गरेबान में झांक लें। कभी कांग्रेस कहती थी कि इनको मोदी ने खरीद लिया, टोटल वोट मोदी को दे दिया। मोदी बताएगा हमें कितने रुपए दे करके उसने हमसे वोट ली थी। आज मोदी कह रहा है किसान आंदोलन कब नहीं हुए? 2012 में सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि अगर ये बिल आएंगे तो देश का किसान खत्म हो जाएगा। हमारे मंचों पे राजनाथ जी कब नहीं आए? जो आज देश के रक्षा मंत्री हैं वो हमारे किसान आंदोलनों के मंच पे आए। क्या जिस समय पे आदरणीय बाबा टिकैत ने वोट क्लब पर 10 लाख किसानों को लेकर के धरना दिया था, उस दिन किसने फंडिंग की थी? उस फंडिंग का नाम बताएं। ये जो जितना भी कुछ तरीका है, ये फंडिंग एनआरसी और उसको कह करके आप परगलाने की कैंसिल कर दो। देश का किसान पूरी तरीक़ा से आक्रोशित है। अगर आपको समय रहते नहीं समझे तो इलाज हो जाएगा। ये इलाज कर दें बहुत अच्छा। ये देश की जनता को पालते हैं। देश का किसान अन्नदाता है। इसके घर से जो एक अन्न का दाना चलता है वो इनके घरों में पहुंचता, तब इनकी आँख खुलती हैं। खाना इन्हें अन्न ही पड़ेगा, रुपए नहीं खा सकते। वोट हमारी लेंगे, अंबानी और अडानी की नहीं ले सकते। देश की सीमा पर हमारा बेटा बैठा है, हमारा भाई बैठा है। अंबानी और अडानी का लड़का और उसके भाई नहीं है। अगर हम सुरक्षा दे रहे हैं तो देश का किसान, और खाना दे रहा है तो भी देश का किसान। इनकी तो आंख भी नहीं खुलेंगी। जो चमकीली कोठियों में बैठे हुए हैं, चमकीली कोठियों से बाहर निकलकर देश के किसान के लिए, देश के किसान के हित में खेत खलियान से बात करते हुए, देश के किसान संगठनों से बात करते हुए, देश के किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटेड कानून लेकर के आए। अन्यथा इलाज हो जाएगा। बहुत बढ़िया करते हैं इलाज, पता भी नहीं चलती। जिनकी पूर्ण बहुमत से होती है उन्हीं को घुमाते हैं, पूर्ण बहुमत वाली इनको ही। और अहंकार रावण का नहीं रहा। मोदी जी बनारस जाते हैं दिया जलाने के लिए, वहाँ उजाला कर रहे हैं, किसान अंधेरे में पड़ा है। डिजिटल उजाला। दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठा है। क्या दिखाना चाहते हो आप दूसरी देश को? क्या कहना चाहते हो? यही लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। अगर हम अपनी बात कहने के लिए आते हैं 10-10 फीट गड्ढे खोदे जाते हैं, क्या यही लोकतंत्र है? कटीले तार लगाए जाते हैं, क्या ये लोकतंत्र है? पानी की बौछार की जाती है, क्या ये लोकतंत्र है? पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताया जाता है यहाँ पर, लेकिन लोकतंत्र का मजाक बना रखा है इन्होंने।
ये माओवादियों की सरकार है क्या? नक्सलवाद के तरीक़ा से चलेंगे क्या ये? हम अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं आ सकते? ये दिल्ली से हमारी बात सुनने के लिए पंजाब, मुजफ्फरनगर, लखनऊ नहीं जा सकते? अगर ये हमारे पास नहीं जा सकते और हम इनके बात कहने के लिए आ रहे हैं तो हमको आतंकवादियों के जैसे हमारे ऊपर अटैक किए जाते हैं। देश का किसान पानी से नहीं डरता। ये भर ठंड में जब ऊपर से बर्फ़ पड़ती है तब नीचे खेत में पानी लगाता है। इनको पता क्या? ये पानी की बौछार करके देश के किसान को रोकना चाहते हैं। उसके खिलाफ उसमें 10 फीट गड्ढा खोद कर रोकना चाहते हैं। 10 फीट गड्ढे को खोद करके इकसार करने वाला और इस देश को कृषि पना करके देने वाला ये देश का किसान है। कोरोना टाइम में इस देश के किसान ने इनकी जान बचाई थी। ये सब अपने अपने घरों में लेटे हुए थे, तब देश का किसान, देश का बेटा अपने खेतों में अन्न उगा करके इनको पहुंचा रहा था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? आज देश का किसान रोडों पर बैठा है। देश के किसान की आज सबसे ज़्यादा कार्य चल रहे हैं। गेहूं की बुआई है, गन्ने की कटाई है, उसकी छुलाई है। 14 दिन के पेमेंट के नाम पर वोट लेते हैं। 18 महीने तक गन्ने का पेमेंट नहीं होता। क्या ये सरकार चला रहे हैं? बंद कर दें इन दुकानों को। हिंदू मुसलमान पर सरकार नहीं चलेगी। देश के किसान के नाम पर अगर सरकार चलाना चाहते हो तो पहले किसान का भला करो, बोल करके नहीं चलेगी। आपने सुना, ये जो वक्तव्य था अपने आप में क्रांतिकारी था। सब्र का बांध धीरे धीरे भर रहा है और कहीं ना कहीं किसानों का जो सब्र है, जैसे कि भाई साहब ने कहा, कहीं इस आंदोलन को उग्रता की तरफ ना ले जाए सरकार, समय रहते सचेत कर ले। अगर इस वीडियो को हमारी बीजेपी सरकार के कुछ मंत्री देख रहे हैं तो इस आवाज़ को आप पहुंचाएं अपने प्रतिनिधियों तक। और कहीं ना कहीं इस बिल में अगर कोई संशोधन की गुंजाइश, अगर आपको लगता है कि इस बिल के अंदर गुंजाइश कहीं आपकी तरफ से हो सकती है, हमारे भाइयों की बात को माना जा सकता है, तो उस गुंजाइश को करिए। इस देश के अंदर धीरे धीरे जब से बीजेपी सरकार आई है गृह युद्ध की स्थिति बरकरार है। अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर अमन, चैन, शांति बनी रहे तो मेरे भाइयों, इस देश के युवाओं को आकर्षित ना करो। इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। आगे लगातार पूरी रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।